आपको लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 6 कीवर्ड्स है। आप लिखते हो कीवर्ड्स? हाँ, जब ये पोएम तो आपको सबसे पहले से कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स में बताऊं कौन कौन से हैं। बबून का मीनिंग क्या है? सबसे पहले बबून का मीनिंग बताता हूं आपको। ए लार्ज मंकी विद ए लॉन्ग फेस। बबून होता है जी बड़ा बंदर होता है जिसका जो चेहरा है, फेस है, वो लंबा होता है। ठीक है। प्लेन्स है जी लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स यानी कि मैदान होते हैं। आपको सभी को पता है ये जो हमारी जो यहाँ की पंजाब की लैंड है ये बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है। इसको मैदान बोलते हैं जी, यहाँ पे जहाँ पे खेती बाड़ी सब कुछ होता है। कैरीबू है जी प्लेस इन ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा। कनाडा के अंदर एक ना ब्रिटिश कोलंबिया एक उनका टाउन है, और वहां पर एक छोटा सा एरिया जिसको हम कैरिबो बोलते हैं, कैरिबू ये एरिया है। रिस्पेक्टेबली होता है जी इन अ वे पीपल फाइंड एक्सेप्टेबल एंड गुड। ये जहां पर हम लोगों को मानते हैं कि ऐसा तरीका जिससे हम लोगों को स्वीकार करते हैं हाँ जी ये अच्छा आदमी है, कुछ इस प्रकार से। विस्कर्स है जी द लॉन्ग स्टिफ हेयर ऑन द फेस ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल के ऊपर जो उसके हेयर होते हैं ना उसकी बात की जाती है। ये लंबे लंबे बाल होते हैं, किसी भी एनिमल के हो सकते हैं, तो उसके फेस के ऊपर ज्यादा जो बाल है उसकी बात करते हैं। मिस्टर सो एंड सो। मिस्टर सो एंड सो का क्या मीनिंग है? यहाँ पे मीनिंग है जिसका जेंटलमैन, एक बद्दर पुरुष, अच्छा आदमी। ठीक है। ये इसके 6 है के करीब आपके वर्ड मीनिंग है, आपको अपने फेम के ऊपर सबसे पहले यही करने हैं। और अब चलते हैं टू स्टेंजा की ये पोएम है, इसको कंप्लीट करते हैं। सर यस सर इसके 2 क्वेश्चन है। एक मिनट में ना, मुझे इस चीज से बहुत है। अभी तुम लोग ना पहले 2 क्वेश्चन की तरफ क्यों जा रहे हो? पहले पोएम कंप्लीट होगी हमारी, है भाई। अभी तो पोएम हमने शुरू नहीं की, तो बाद में बताऊंगा ना। जो 2 है 4 है 6 है वो अगले पेज पे भी है। मैंने थोड़े अभी तो मैंने एक ही पेज के क्लिक भेजी ना आपको पिक्चर्स की, तो ये अभी शोर शराबा ना करो, अभी सुन लो। ये है जी द बिग बबून। बिग बबून को मैंने बोला पहले एक मंकी है जी, बड़ा मंकी होता है, बंदर होता है, जिसको हम बिग बबून बोलते हैं। ए लार्ज मंकी विद ए लॉन्ग फेस, जिसका एक लंबा चेहरा था। ये ऐसे ये देखो, ये आपके सामने है जी बिग बबून। द बिग बबून इज फाउंड अपॉन। बिग बबून हमें कहाँ पे मिलता है? द प्लेन्स ऑफ कैरिबू। जो कैरिबू प्लेन है उसके मैदान है, वहां पर ये आपको बंदर आमतौर पर मिल जाता है। He goes about with nothing on। वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। ठीक है जी, यहाँ वहां घूमता रहता है। He goes about with nothing on। A shocking things to do। एक शॉकिंग थिंग्स है जी टू डू, करने के लिए। वो क्या है जी? ये सेकंड पैरा देखो आप। बट इफ ही ड्रेस रिस्पेक्टेबली, अगर उसको अच्छे ढंग से कपड़े पहना दिए जाए। ये देखिए जैसे उसके ड्रेस है जी, लाल कलर का कोट है जी उसका, और उसके हाथ में शूज, उसके पाँव में शूज हैं, ब्लू कलर की उसने पैंट पहनी है, और उसकी शर्ट भी है, उसके हाथ में एक स्टिक है। ठीक है जी, तो कैसा वो जेंटलमैन जैसा नजर आता है। एंड लेट हिज विस्कर्स ग्रो। अब इसके विस्कर्स को ग्रो होने दो, उसको थोड़ा सही कर दो। हाउ लाइक दिस बिग बून वुड बी। ये किस प्रकार का नजर आएगा बिग बून? इट्स लाइक अ टू मिस्टर सो एंड सो। ये कैसे नजर आएगा जी? जैसे कि जेंटलमैन होता है वैसा नजर आएगा। वैसे आपको नजर भी आ रहा है, इस पिक्चर में शो भी हो रहा है। जो बिग बबून है वो कैसे नजर आता है, मैं रिपीट कर दूं। जो बिग बबून है ये पाया जाता था प्लेन्स ऑफ कैरिबो। ये कैरिबो के प्लेन्स है, वहां पर आपको इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी। और छोटी सी पोएम है, 2 स्टेंजा की है। और क्या करता है? ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन। यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कुछ भी नहीं करता। शोकिंग थिंग्स टू डू। शोकिंग थिंग्स है जी करने के लिए। जैसे अगर आप इसको अच्छे ढंग से कपड़े पहना देंगे और इसके जो विस्कर्स हैं, ग्रो है, उसको आप ऐसे रहने दो। हाउ लाइक दिस बिग बबून वुड बी। ये कैसा नजर आएगा? ये है जी जैसे जेंटलमैन है वैसा नजर आता है। सिर्फ इसको इसको ड्रेसअप करने से इसका सारा लिया चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे किसी को भी आप अच्छे कपड़े अगर पहना दोगे तो
वो ऐसा ऐसा लगेगा पता नहीं कितना बड़ा जेंटलमैन है, क्या कुछ उसको आता है। चाहे वो कोई अनपढ़ आदमी, उसको भी अगर अच्छे कपड़े पहना दो, सूटेड बूटेड बना दो, तो उससे वो बिल्कुल ही सारे का सारा चेंज हो जाता है। उसमें उसका पहरावे से ही, इंसान के कपड़ों से ही सब कुछ नजर आ जाता है भी हाँ भी कितना बड़ा है। ये हिलेरियल बेलक है जिसने ये टू स्टेंजा की बेटा पोएम लिखी है, छोटी सी है। बिग बबून के बारे में, बिग बबून मैंने आपको बोला है, ये बड़ा मंकी है जी, जिसका चेहरा भी बड़ा होता है, लॉन्ग फेस होता है उसका। तो क्वेश्चन फर्स्ट उसने यही पूछा है कि वेयर डज द बिग बबून लिव। तो बिग बबून कहाँ पे रहता है, ये सेकंड लाइन में देखो, थर्ड लाइन सेकंड लाइन में, द प्लेन्स ऑफ कैरिबो। कहाँ पर मिलता है द प्लेन्स ऑफ कैरिबो में, ये मिलता है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है जी सी। सी है जी थर्ड आंसर इसका, अपॉन द प्लेन्स ऑफ कैरिबो, यहाँ पे मिल जाएगा, सीधा सिंपल सा है। व्हाट डज द बिग बबून वियर, वो क्या कपड़े पहनता है, लीव्स पहनता है या कुछ भी नहीं पहनता, ये बताइए क्या पहनता है वो। व्हाट डज द बिग बबून वियर, वो उसने पहले देखो थर्ड लाइन में, आप देखो जी, थर्ड लाइन में देख सकते हैं आप, ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन, उसने कुछ भी नहीं पहना होता, नथिंग, नंगा ही घूमता है। जो बंदर है वो कौन सा कपड़े पहनते हैं, वो तो अगर उनको बोला अगर ड्रेस करवा दी जाए तो कैसे नजर आएगा। तो इसमें है ए, ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन, नथिंग ऑन मीन्स होता है कुछ भी नहीं पहनना, तो पत्ते नहीं उसने पहने हुए। ओल्ड क्लोथ्स डिस्कार्ड बाय पीपल, ये भी नहीं पहने हुए, वो है जी नथिंग, उसने कुछ भी पहना नहीं है, वो ऐसा ही घूम रहा है। अगर उसने बोला अगर उसको कपड़े पहना दिए जाए तो वो बिल्कुल कैसे लगा, जेंटलमैन की तरह नजर आएगा, बिग बबून। ठीक है जी, अब तीसरे हैं, तीसरा आंसर इसका क्या है, तो कुछ ऐसे मुझे 1 मिनट दो। इसे क्वेश्चन बेटा 7 है, अभी सेंड कर रहा हूँ, इसके भी दूसरे जो क्वेश्चन है ना, गिव मी 1 मिनट। Big Horn is found. Open the place of the so is good about with the lost on as shocking this to do but of his disease every bush is fish grow पढ़ना बेटा, एक बार पढ़ो इसको। Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून जी, पढ़ो चैप्टर को रीड करो। Big of carbon he Great goes Mr. So and so. Sir, हाँ जी, he gets ये क्या पूछो पूछो बोलो। the and get he ये देखिए, ये बेटा इसके अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इसके दो तो वो पिछले वाले हो गए, तो ये आगे दिए गए क्वेश्चन है जी, व्हाट इज शॉकिंग अबाउट द बिग बबून। बिग बबून के बारे में क्या चीज ऐसी है जो शॉकिंग है, इसको देखिए। बिग बबून के बारे में जो चीज है वो शॉकिंग ये है, थोड़ा सा ये देख लो आप। ही गोज, शॉकिंग थिंग्स ये है कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ, शॉकिंग थिंग ये नहीं है, थिंग्स हाँ,
ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन, भी उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ये शॉकिंग थिंग्स है जी उसके लिए। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सेंड करूंगा बाद में सारे क्वेश्चन लिख के ना। हाउ कैन द बिग बबून बिकम अ जेंटलमैन, बिग बबून को कैसे हम जेंटलमैन बना सकते हैं, पता है आपको? हाँ, बिग बबून को हम जेंटलमैन बना सकते हैं अगर वो कपड़े पहन ले। अगर बिग बबून ड्रेस्ड हो जाए रिस्पेक्टेबली, अगर वो अच्छे ढंग से कपड़े पहन ले तो जेंटलमैन बन जाएगा। नंबर है जी 5 क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट विश दैट द बिग बबून्स वोर ए रिस्पेक्टेबल ड्रेस, पोएट का क्यों ये इच्छा है कि जो बिग बबून है वो एक रिस्पेक्टेबल ड्रेस पहने, फॉर गुड लुकिंग, अच्छे दिखने के लिए उसकी ये इच्छा है कि जो बिग बबून है वो अच्छा नजर आए, इसलिए वो चाहता है कि वो रिस्पेक्टेबल ड्रेस पहने। हैव यू सीन ए बबून इन अ जू, क्या कभी आपने बबून को जू में देखा है? हमने कभी नहीं देखा, इसलिए हम लिख सकते हैं नो आई हैव नेवर सीन अ बबून इन अ जू, मैंने नहीं देखा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मंकीज यू नो, आप कितने प्रकार के मंकीज के बारे में जानते हो? एक ये जो नॉर्मल है आम मंकी के बारे में हम जानते, ज्यादा किसी के बारे में नहीं पता, एक या दो हो सकते हैं। नेम सम फेमस मंकीज कैरेक्टर्स फ्रॉम एनी स्टोरी यू हैव रेड, अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी है तो उसमें जो मंकी कैरेक्टर्स हैं, जो विशेषताएं आप किसी को बता सकते हैं इसके बारे में, जरूर देख के जरूर आपको इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना? तो चिंता ना करो, इसका सारे का सारा मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सारे लिख के सेंड करूंगा, ठीक है जी। कहाँ गए बच्चे? अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ मैं। ये है जी बेटा 7 क्वेश्चन है, तो बच्चे हैं जी हमारे पास जितने भी हैं बच्चे विशेष साथी हैं, तो 7 क्वेश्चन